दोस्तों आज ही सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एक नया नियम लागू किया गया और देखिए इस नियम के मुताबिक अब साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को मंजूरी मिल चुकी है और ये नई योजना साल 2025-26 से ही लागू होगी। हालांकि सेमेस्टर सिस्टम पर अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कौन कौन स्टूडेंट 2 बार बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे और किस बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, क्या कुछ सिनेरियो रहेगा, आइए समझते हैं इस पूरे नियम को विस्तार से। अभी सत्र चल रहा 2024-25, ठीक है। इसके नेक्स्ट सत्र 2025-26 से ही साल में 2 बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम हो पाएंगे, एक तो जनवरी में और एक अप्रैल महीने में एग्जाम कराने पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी सीबीएसई के इस नए प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में दोस्तों अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और ये जो नियम है ये कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड स्टूडेंट के लिए लागू होगा। यानी 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की जो योजना है इसे केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। और इस नए पैटर्न की पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी 2026 में और दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। अब इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि छात्र अपने बेहतर रिजल्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, मतलब कि छात्रों के पास दोनों में से किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठने का विकल्प होगा। समझ रहे हो, मतलब इतने दिन क्या होता है, साल में बोर्ड परीक्षा एक बार ही होती है। अब साल में बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। स्टूडेंट चाहेंगे तो दोनों बोर्ड परीक्षाएं दे पाएंगे, स्टूडेंट चाहेंगे तो पहली वाली या स्टूडेंट चाहेंगे तो दूसरी वाली। दोनों परीक्षा में शामिल होने का भी विकल्प होगा और छात्र चाहे तो दोनों या किसी एक परीक्षा में भी अपनी सुविधा अनुसार बैठ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दोनों परीक्षा देने वाले छात्र अपने बेहतर प्रदर्शन के रिजल्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब किस परीक्षा में आपका रिजल्ट अच्छा आया, आप चाहोगे तो अपने बोर्ड एग्जाम के मार्कशीट में, रिजल्ट में आप उस बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को शामिल कर पाएंगे। समझ रहे हो। और वहीं नए सिलेबस की किताबें आने में अभी 2 साल का समय लगेगा, तो जाहिर सी बात है अभी 2024 चल रहा है, तो 2026 तक नया सिलेबस भी आ जाएगा और तब से ये नियम भी लागू होगा। अब नई किताबें आने के बाद सत्र 2026-27 से 8वीं 10वीं एवं 12वीं कक्षा की नई किताबें उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, अब समझिए दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड मंत्रालय की तरफ से 3 विकल्प दिए गए थे, जिनमें 2 पर इनकार किया गया और 1 को अप्रूव कर दिया गया। अब ये देखिए 3 विकल्प कौन कौन से थे। पहला, उच्च शिक्षा के सेमेस्टर सिस्टम की तरह साल में हर सेमेस्टर के अंत में आधे सिलेबस की एक परीक्षा ली जाए, जो कि सितंबर और मार्च में कराई जाए। मतलब अभी बड़े जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज होते हैं ना, वैसा सिस्टम लागू किया जाए। दूसरा विकल्प ये था कि अभी जिस तरह मार्च अप्रैल की बोर्ड परीक्षा के बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, उस समय सप्लीमेंट्री की जगह पूरी बोर्ड परीक्षा वापस कराई जाए। और तीसरा विकल्प ये था कि जैसे जेईई मेंस के लिए जनवरी और अप्रैल में 2 बार परीक्षाएं ली जाती हैं, उसी तरह समूचे सिलेबस की बोर्ड परीक्षाएं भी एक बार जनवरी में और दूसरी बार अप्रैल में आयोजित की जाए। तो ये तीसरे ऑप्शन को मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल ये दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दिए हैं मंत्रालय ने। और ये नया सिस्टम, नया नियम लागू करने से पहले 10,000 से भी ज्यादा स्कूल प्रिंसिपलों से राय ली गई। हमारे मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन और फिजिकल मीटिंग के जरिए ये राय ली गई है। अधिकांश प्रिंसिपल तीसरे विकल्प पर सहमत हैं और सेमेस्टर सिस्टम को ज्यादातर प्रिंसिपल ने खारिज कर दिया। यहाँ तक कि मंत्रालय ने प्रिंसिपल से अपने विचार लिखित में जमा करने के लिए भी कहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखेगा, इसी साल जो 2025-26 की बोर्ड एग्जाम होंगे वो तो पुराने सिलेबस पर ही आधारित होंगे, लेकिन नए सिलेबस की किताबें 10वीं 12वीं के आने में 2 साल लगेंगे और 26-27 से ही ये नया सिस्टम सीबीएसई बोर्ड का लागू होगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल आप बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।